हज़रत हाफिज़ कारी वसीम रज़ा साहब क़िबला और हज़रत हाफिज़ कारी अब्दुल वहाब साहब क़िबला, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशीन ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिलत को माइले परवाज़ कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अक़ीदत की आबरू रखना, फ़क़त तेरे ही नाम से आगाज़ कर रहा हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझसे पहले आप अच्छे अंदाज में तकरीर भी समाअत कर चुके हैं, ना तो मनक़बत भी समाअत कर चुके हैं। कुछ देर के लिए मैं भी हाजिर हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ सुनने और फिर उस पर हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है कि मैं और आप यहाँ पर जमा हो गए, ये रब की अता है। रब जिसे चाहता है उसे अपने काम के लिए चुन लेता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका यहाँ पर जमा होना कबूल फरमाए। ये मिलादे रसूल की जो मजलिस सजाई है, जैसा कि मुझे इल्म हुआ है, बच्ची की पैदाइश का दिन है आज। ये भी खुशी की बात है कि एक बच्ची की पैदाइश के खुशी के मौके पर मिलादे रसूल की महफिल सजाई है। वरना इन मौक़ों पर लोग कहाँ ऐसी महफिल सजाते हैं। अव्वलन तो बेटी को आज ज़हमत समझा जाता है ना। बेटी पैदा हो जाए तो कुछ के चेहरे उतर जाते हैं। ये बेटी ज़हमत नहीं, बेटी रहमत हुआ करती है। अल्लाह ताला उस बच्ची की उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमाए, हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। आइए एक बार झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक के बहुत फ़ज़ाइल हैं। एक रिवायत है जिसका मफ़हूम है कि मर्तबा जिब्रील अमीन ने नबी से अर्ज़ की, आका, जब आपका उम्मती आप पर दुरूद पढ़ता है, क्या पढ़ता है? दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो अल्लाह जो उस पर रहमतें नाजिल फरमाता है, मैं उन रहमतों को गिन नहीं पाता, है ना। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जो जुमे के दिन 80 मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। तो ये तसव्वुर कीजिए कि आका हमारे दुरूद को सुन रहे हैं, और ये ख्याल करते हुए दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल। अब किसी के जहन में ये भी आ सकता है, भाई मौलाना हम
बुरावली में बैठकर दुरूद पढ़ रहे हैं तो नबी हमारे दुरूद को कैसे सुन लेंगे? भाई मदीना तो बहुत दूर है, हमारी आवाज़ तो बुरावली के पल्ले कोने पे नहीं जा रही होगी, तो फिर हमारी दुरूद को नबी कैसे सुन लेंगे? खसाइसुल कुबरा की हदीस पाक जब मौलाना अब्दुल वहाब ने बयान की थी, हुजूर ने फरमाया कि जब कोई मुझ पर दुरूद पढ़ता है, दुनिया के किसी कोने से पढ़े, मैं मोहम्मद उसके दुरूद को अपने कानों से सुनता हूं। ये तो दुरूद की बात है। और इसी बात को हजरत अब्बास नबी के चचा हैं। कौन है नबी के? हजरत अब्बास। ये जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए और पालने में आका को झूलते हुए देखा, चांद को घूमते हुए देखा उंगली के इशारों पर, तो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, लेकिन इस मंजर को अपनी निगाहों में रखा, याद रखा, और जब बड़े इस्लाम में दाखिल हुए फिर नबी की बारगाह में आए, अर्ज की आका जी एक बात है दिल में जो चुभती है, बार बार सोचता हूं आपसे पूछूं लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती। आका ने फरमाया बताएं क्या बात है, पूछिए, सवाल कीजिए। अर्ज की आका बात पुरानी है, बात पुरानी है, हो सकता है आपको याद ना हो। नबी ने फरमाया जब उम्मती नहीं भूला तो नबी कैसे भूल सकता है? अब्बास तुम उम्मती हो, मैं नबी हूं, जब तुम नहीं भूले तो मैं कैसे भूल सकता हूं, पूछो तो सही। अर्ज की आका बात तब की है जब आप 40 दिन के थे। कितने दिन के थे? 40। मेरे और आपके आका 40 दिन के जी। और 40 दिन की उम्र में बच्चे को पता नहीं रहता क्या क्या हो रहा है। जी बेशक रहता नहीं। आपसे कोई पूछे भाई आप जब 1 महीने 2 महीने के थे उस वक्त कोई बात बताओ तो आप कहोगे पागल हो गए हो क्यों, हमें क्या पता, है ना? लेकिन नबी नबी होते हैं, सुभान अल्लाह। फरमाया अब्बास पूछो तो सही, क्या पूछना चाहते हो? अर्ज की आका मैंने देखा कि आपकी उंगली के इशारे पे चांद घूम रहा था, आपसे बातें कर रहा था, आप जो कह रहे थे मैं सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन चांद जो कह रहा था वो मैं समझ नहीं पा रहा था, सुन भी नहीं पा रहा था। ये बताएं आका चांद आपसे कह क्या रहा था? मेरे आका ने फरमाया अब्बास बात ये है, मेरी अम्मी जान ने मुझे पालने में लिटा दिया और पाले में लेटे लेटे मुझे तकलीफ हुई, दर्द हुआ, मैंने सोचा रोऊंगा तो अम्मी जान आएंगी, गोद में उठाएंगी, लेकिन जैसे मैंने रोने का इरादा किया चांद ने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। क्यों? अल्लाह करीम ने फरमाया है चांद मेरे नबी का खिलौना बन जा, ऐ चांद मेरे नबी का खिलौना बन, मेरे नबी को बहला, मेरे हबीब को बहला। अगर मेरा हबीब रोया और मेरे हबीब की आंखों से आंसू के कतरे जमीन पर गिरे तो ऐ चांद याद रख कयामत तक सब्जा पैदा नहीं करूंगा। जब चांद ने मुझसे अर्ज की आका रोना नहीं है, अगर आप रोए तो फिर जमीन पर आपके आंसू गिरेंगे और आंसू गिरेंगे तो अल्लाह कयामत तक सब्जा पैदा नहीं करेगा। ए अब्बास मैंने अपनी उम्मत का ख्याल करते हुए रोना छोड़ दिया और चांद से खेलना शुरू कर दिया। जब तो आयत फरमाते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हजरत अब्बास उठ के जाने लगे। नबी की शान सुनो बुरावली के गयूर सुन्नी मुसलमान भाइयों। नबी ने फरमाया अब्बास बैठो, तुमने पूछा भी तो क्या पूछा, पैदाइश के बाद की बात पूछी,
आओ अजीब बात बतलाऊं, पैदा होने से पहले की बात बतला दूं। अर्ज की आका बतलाएं। मेरे आका ने फरमाया अब्बास अभी तुम्हारा नबी पैदा नहीं हुआ है, मां के पेट में है। तुम्हारा नबी पैदा नहीं हुआ, मां के पेट में है। लेकिन कसम खुदा की जब अल्लाह करीम तकदीर का कलम तख्ती पर चलाता था तो तुम्हारा नबी अपनी मां के पेट में उस कलम की आवाज को सुन लिया करता था। सुभान वो नबी जो कलम की आवाज को न मां के पेट में सुन ले, हमारा अकीदा कहता है वो अपनी उम्मती का दुरूद और सलाम भी खुद सुनते हैं। सुभान। और एक रिवायत और सुने, और ये रिवायत साहिह सित्ता के अंदर है। रावी हजरत अबू हुरैरा है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते नबी ने फरमाया जब मुझ पे कोई सलाम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? सलाम से चिढ़े हैं ना लोग, जी जी, लेकिन मुकद्दर के सिकंदर हैं वो लोग जो नबी पे सलाम पढ़ते हैं। अच्छा सलाम है क्या? दुआ है ना, अस्सलामु अलैकुम, आप सलामत रहो। उधर से जवाब वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलामत रहो। यही है ना, दुआ ही तो है। और जो लोग नबी को सलाम करें या नबी सलाम अलैका, और फिर उधर से जवाब आए वालेकुम अस्सलाम या उम्मती जी, और नबी जिसकी सलामती के लिए दुआ कर दें वो कभी बर्बाद होगा, परेशान होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि नबी की दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बढ़ी जो शान से दुआए मोहम्मद। मैं अर्ज कर रहा था, हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया नबी ने फरमाया कि जब कोई मुझ पे सलाम पढ़ता है तो मैं उसके सलाम को सुनता भी हूं, जवाब भी देता हूं। सुनता भी हूं, जवाब भी। एक और हदीस सुने, मिशकात शरीफ के अंदर भी यह हदीस पाक है और अबू दाऊद के अंदर भी यह हदीस है। नबी ने फरमाया जुमे के दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। क्या पढ़ा करो? जुमे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो, मैं तुम्हारे दुरूद को सुनता हूं। हजरत अबू जर अर्ज करते हैं आका, या अबू दरदा अर्ज करते हैं आका आपके विसाल के बाद भी, यानी आप दुनिया से चले जाए तब भी? नबी ने फरमाया हाँ, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन तअकुला जसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। बेशक अल्लाह करीम ने अंबिया के जिस्मों को जमीन पे खाना हराम फरमा दिया है। अल्लाह के नबी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। लोग बहस करते हैं नबी जिंदा नहीं है, नबी मुर्दा हैं। मेरे प्यारे भाई, नबी मुर्दा नहीं, नबी जिंदा हैं। वो जो न थे तो कुछ न था, अल्लाह वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। मेरे प्यारे भाइयों, एक मिसाल देकर मैं आपको समझाऊं। बहुत सी हदीसें इस पे बयान की जा सकती हैं। हमारे उलमा ने बड़ी मोटी किताब आप जिंदा है वल्लाह, किताब का नाम है, इतनी मोटी किताब है, उसमें हदीसें बुजुर्गान दीन के अक़वाल बयान किए, नबी जिंदा है। कि मिसाल हमारे यहाँ बेटी की शादी होती है, होती नहीं? जब शादी होती है तो हम घर को सजाते हैं? नहीं, घर को सजाते हैं, समियाना लगाते हैं, कुर्सियां बिछवाते हैं, टेबल लगते हैं। क्यों? कि दूल्हा आ रहा है। घर क्यों सजाया भाई? बारात आ रही है, दूल्हा आ रहा है, दूल्हे को दिखाएंगे। ये समियाना क्यों? ये दूल्हे के लिए लगाया है। ये कुर्सियां क्यों, ये तरीके फर्श क्यों? दूल्हे के लिए लगाए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब बारात वापस जाती है तो यही बाप जिसने अभी पैसा खर्च करके सिमियाने तनवाए, दरियां बिछवाई, मकान को सजवाया, यही बाप अब कहता है इसे समेटो। क्यों भाई? अभी तो लगवाए थे, अब समेट क्यों रहे हो?
मौलाना नादान हो क्या? जिसको दिखाना था वो देख के चला गया है। जिसको दिखाना था, जिसके लिए लगाए थे, वो आके देख के चला गया। अब इसका कोई मकसद नहीं रहा। बिला तमसील ये जमीन का फर्श बिछाया अल्लाह ने कायनात के दूल्हा के लिए। सिमिया आसमान का सिमियाना लगाया अपने हबीब के लिए। इन चांद सितारों से, सूरज से आसमान को मुज़य्यन किया मेरे परवरदिगार ने अपने हबीब के लिए। और इस जमीन को इंसानों से आबाद किया अपने हबीब के लिए जो कायनात का दूल्हा है। अगर आज आसमान का सिमियाना बाकी है, जमीन का फर्श बाकी है, ये सूरज, ये चांद, ये सितारों की लाइटें बाकी हैं, दुनिया में इंसान बाकी हैं, तो इसकी अलामत यह है कि कायनात का दूल्हा बाकी है। जिस दिन कायनात का दूल्हा नहीं होगा, न आसमान का सिमियाना होगा, न जमीन का फर्श होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। तो पढ़ें एक बार दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी क्या है? जिंदा। नबी क्या है? अब अगर कोई नबी कहे जिंदा नहीं है, मुर्दा है, तो उससे कहो तेरे मर गए होंगे, हमारे तो खुदा के फजल से जिंदा हैं। हमारे नबी क्या है? जिंदा है। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नबी की शान, लोग कहते हैं नबी हमारी तरह। अरे भाई, नबी की तरह तू कैसे हो जाएगा? नबी की शान सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आमना इरशाद फरमाती हैं। हजरत आमना इरशाद फरमाती हैं, जब तक मेरे पेट में नबी का नूर नहीं आया था, मैं अपनी सहेलियों के साथ पानी भरने जाया करती थी, तो मैं धूप में चला करती थी, धूप में, और मेरे पैरों को पत्थर जख्मी कर दिया करते थे। पानी मुझे डोल में रस्सी बांधकर खींचना पड़ता था। लेकिन नबी आए हैं पेट में तो सुभान अल्लाह बरकतें किया हैं। आप फरमाती हैं नबी पेट में आए हैं तो हाल ये है। अब आमना जब पानी भरने जाती है तो सहेलियां तो धूप में रहती हैं, लेकिन आमना के सर पे बसाया कर लिया करता है सुभान अल्लाह। सारी सहेलियां धूप में हैं, आमना ठंड में चलती है। फरमाती हैं जब तक नबी का नूर नहीं आया पैर जख्मी होते थे, लेकिन अब नबी का नूर पेट में आया है तो हाल ये है, वही पत्थर जो पहले पैरों को जख्मी किया करते थे, अब हाल ये है, यही पत्थर आमना के कदमों के पड़ते ही मोम बन जाते हैं और आमना के कदमों का बोसा लिया करते हैं सुभान अल्लाह। नबी की शान सुभान अल्लाह। आप फरमाती हैं मेरी तमाम सहेलियां तो बाल्टी में रस्सी बांधकर पानी खींचा करती थी, लेकिन जब मेरी बारी आया करती थी तो पानी से आवाज आती थी, आमना तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, पानी तो तेरे दर का गुलाम है, खुद ब खुद तेरे कदमों में आएगा। फरमाती पानी उछल के ऊपर आता और आमना उस पानी को भर लिया करती थी सुभान अल्लाह। नबी की शान है और नबी की उम्मतियों, लेकिन इतना भी याद रखो, आमना फरमाती हैं कि नबी एक रात में सोई हुई थी, एक रात में सोई हुई थी, लेकिन मैंने सुना कि आवाज आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आवाज़ें आ रही हैं। आप फरमाती में घबरा कर उठी, मैंने दाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आवाजें तो आ रही हैं लेकिन जिक्र करने वाला नजर नहीं आता। कभी तुमने भी जिक्र किया माँ के पेट में? जो कहते नबी हमारी तरह, पूछो उससे, क्या कभी तूने भी जिक्र किया माँ के पेट में? क्या जब तू माँ के पेट में आया तो क्या तेरे माँ के सर पर बादल के टुकड़े ने साया किया? क्या तेरी माँ के कदमों को भी पत्थरों ने बोसे लिए?
क्या पानी खुद ब खुद चल के आया? नहीं आया ना। जब तू माँ के पेट में आया तो तेरी माँ परेशान होना शुरू हो गई। 9 महीने पेट में रहा, माँ को परेशान करता रहा, लेकिन नबी की शान किया है। हज़रत आमना फरमाती हैं, जैसे जैसे विलादत के दिन करीब आ रहे थे, मेरे सुकून में इजाफा होता चला जा रहा। फरमाती कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई एहसास नहीं, बल्कि नूर ही नूर है, सुरूर ही सुरूर है। मेरे प्यारे भाई फरमाती हैं, मैं उठी, मैंने अर्ज की, मौला ये कौन है, ये जिक्र करने वाला कौन है? आवाजें तो आ रही हैं लेकिन जाकिर नजर नहीं आता, जिक्र करने वाला नजर नहीं आता। हज़रत आमना फरमाती हैं, गैबी आवाज आई, आमना परेशान मत हो, ये तेरा जो मेरा जो जिक्र कर रहा है, मेरे नाम के जो जरबे लगा रहा है, ये कोई और नहीं है बल्कि मेरा हबीब है, तेरा बेटा है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों नमाज पढ़ा करो। जी जी हजरत। तुम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हो जो माँ के पेट में खुदा को याद कर रहा है। जी बेशक। हैं? तुम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए, अल्लाह ने तुम्हें नबी दिया तो वो जो माँ के पेट में खुदा का जिक्र कर रहा है, और तुम्हें पीर दिया तो ऐसा जो पैदा होते ही रोजा रखता है। सुभान अल्लाह। हैं? वो से आदम बड़े पीर जी जी। पैदा होते ही रोजा रखते हैं। रमजान की पहली तारीख को पैदा हुए, माँ ने दूध दिया, नहीं पिया, पूरा दिन दूध नहीं पिया, शाम को दिया तो दूध पी लिया। सुभान अल्लाह। और फिर शाबान का ये रमजान का महीना पूरा हो रहा था, 29वीं तारीख है, चांद नजर नहीं आया, लोगों को शक हुआ चांद हुआ या नहीं हुआ। किसी ने कहा चलो जिलान में बगदाद, जिलान में अब्दुल कादिर को देखो, उन्होंने दूध पिया है या नहीं पिया? अगर पिया है तो चांद हो गया, ईद है, अगर नहीं पिया तो रमजान है, ईद नहीं है। और जब आए अम्मी जान के पास आए हैं, अम्मी भी कौन है? थे उम्मुल खैर फातिमा। सुभान अल्लाह। हैं? जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा अब्दुल कादिर पैदा होता है, और जब माँ नेक होती है तो कोई बेटा मुख्तियार काकी पैदा होता है, जब माँ फातिमा होती है तो बेटा करबला का हुसैन पैदा होता है। मेरे प्यारे भाइयों, तो तुम उस नबी की उम्मत में पैदा हुए हो जो माँ के पेट में खुदा का जिक्र करता है। नमाज़ें पढ़ा करो। आज क्या तो सुकून नहीं है मौलाना, करार नहीं है, कमाते बहुत हैं, बरकत नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, तरक्की, मेरे भाई, कामयाबी जो है वो नमाज में है। बरकत अल्लाह करीम ने नमाज में रखी है। तुम्हें किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी तांत्रिक के पास भीख मांगने की जरूरत नहीं है। आज से 1400 साल पहले नबी ने तुम्हें तावीज़ दिया है। नमाज से रोजी में बरकत होती है, नमाज से बदन बीमारी से महफूज हो जाता है, नमाज से चेहरे पर नूर आता है, नमाज दुश्मन के मुकाबले में हथियार है। अपनाओ तो सही। आज क्या तो फला ने ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, योगी ने कुछ नहीं किया, उन्होंने सब कुछ तुमने किया है, हमने किया, हमारे करतूत हैं जो हमारे सामने परेशानियां है। वरना याद रखो, मुस्लिम कौम किसी की गुलाम बनने के लिए नहीं आई है, बल्कि मुस्लिम कौम तो ताजदार बन के रहती है। मेरे प्यारे भाई, मैं अर्ज कर रहा था नबी की शान। सुभान अल्लाह। 2 हदीस पाक का मफहूम सुनो, उसके बाद बात खत्म करता हूँ। लोग कहते हैं नबी मेरी तरह, हम नबी की तरह, रे नादान तू नबी की तरह कैसे हो जाएगा? हमारा अकीदा तो ये है, नबी तो बड़ी बात है, नबी के मुबारक कदम से लगने वाली जूती के तलवे से जो मिट्टी लगती है, हम उसके मकाम को नहीं पहुंच सकते। नबी की शान, सुभान अल्लाह, क्या शान है। अच्छा, एक हदीस पाक शुरू करने से पहले आप ये बताएं, अगर हमारे यहाँ शादी हो, कोई मेहमान आए, 20-25 मेहमान आए, तो इंतजाम करने में कितना वक्त लगता है? लगता है ना, सुबह से एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। और जब शादी होती है तो 1 महीने से तैयारी शुरू होती है। साहब 250 आदमी बारात में आएंगे, हालांकि बारात में 250 आदमी ये शरीयत में नहीं है, समझ रहे हो? हाँ, ये भी खुराफात खत्म होनी चाहिए। लोग ना बिला वजह लड़कियों वालों पर जुल्म करते हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा निकाह वो निकाह है जिस निकाह में बेटी वाले पर एक तिनके का भी बोझ ना हो, एक तिनके का भी बोझ ना हो। और आज हाल किया है, घर में एक पंखा नहीं लगा सका,
लेकिन जब शादी होती है तो बुलेट चाहिए, हैं? बुलेट चाहिए। अरे एक जगह में प्रोग्राम में गया, अलमान वल हफीज प्रोग्राम में मैं गया, वहाँ पर तो ड्राइवर गाड़ी का साथ में था, उसकी वहाँ जानकारी कोई रिश्तेदार निकल आए, उसने जहाँ प्रोग्राम में थे उन्होंने कहा भाई कोई रिश्ता करवाओ, हमारी बेटी है, रिश्ता करवाओ। तो उसने कहा साहब रिश्ता तो करवा देंगे लेकिन थोड़ा महंगा होगा, हम तो सस्ते बिक गए लेकिन भाई को सस्ता नहीं बेचेंगे, 4 व्हीलर चाहिए। नादान, 4 व्हीलर के बदले में अपने भाई को बेच रहा है और फिर ये उम्मीद रखता है कि वो लड़की जिससे तूने 4 पहिया गाड़ी मांगी है, जिससे तूने बुलेट मांगी है, वो तेरे माँ बाप की खिदमत करे। वो खिदमत नहीं करेगी, वो तेरे भाई को खरीद करके तेरे घर में आएगी। जी जी अगर चाहता है खिदमत करे तो सादा निकाह कर ले। वो बेटी जो सादा निकाह होके आती है वो माँ बाप की खिदमत भी करती है, उसके भाइयों की खिदमत भी करती है। बदलो अपने आप को, हैं? और जब मेहर की बारी आती है ना, मांग तो करेगा 10 लाख चाहिए, इतने चाहिए। जब मेहर की बारी आती है, मौलाना हैसियत से बांध दियो। हैसियत कितनी है? 10,000 रुपए की हैसियत है, तेरी तो 10,000 की हैसियत है। लेकिन जब तूने बेटी वाले से बुलेट मांगी, जब तूने बेटी वाले से शादी में चिकन फ्राई मांगी, जब तूने बेटी वाले से बारात में नहारी मांगी, कोरमा मांगा, 500 आदमी उसके सर पे ला के रख दिए, तब तुझे हैसियत याद ना आई। अब मेहर की बारी आती है तो 10,000 की हैसियत तुझे याद आती है। जी हजरत। तब भी तो देख लगा इसकी हैसियत है या नहीं है। जब तो नहारी भी चाहिए, चिकन फ्राई भी चाहिए, जनाबे मोहतरम काजू कोरमा भी चाहिए, फला भी चाहिए, फला भी चाहिए, 20 आइटम की